जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ बात करेंगे कि बिहार की ईसद में जो बचे हुए दिन हैं, अब उनके इन दिनों के लिए क्या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। आपको पता है कि पेपर बिहार पीसीएस का 13 दिसंबर को कहा जा रहा है होगा। तो अब आपके पास देख सकते हो, अब नवंबर का 1 महीना बच रहा है और 10 ही दिन मान लीजिए आप दिसंबर के बच रहे हैं, तो लगभग आपको 40 से 45 दिन मिल रहे हैं ना, 40 से 45 दिन मिल रहे हैं। अब आपको जो फोकस करना चाहिए वो, आपको तो पता है कि सिर्फ कट ऑफ निकालना है आपको, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देख रहे हो इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी भी आई हैं, तो आवेदन भी ज़्यादा ही होंगे, तो मेंस में लोग भी ज़्यादा आएंगे वही, है ना, तो कट ऑफ भी ज़्यादा ही जाने के चांस है। तो आपको सबसे पहले कितना क्वेश्चन सही करना चाहिए, आपको ये याद रखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हों। तो आपके कम से कम आपको कोशिश करनी है कि नेट में आपके माइनस मार्किंग हटा के कम से कम आपको 100 सवाल सही होने चाहिए, है ना, तब आप अपने आप को सेफ मानिए। अभी तक कट ऑफ आप देखते आ रहे हैं 90-92 से ज़्यादा नहीं जाता था, पर आप हो सकता है भाई आवेदन ज़्यादा है तो पेपर का लेवल जैसा भी हो, तो आप अगर एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो आप 100 सवाल कोशिश करिए नेट में सही हो। और 100 सवाल तब आप सही कर पाएंगे जब आप कोशिश करेंगे 150 में से 120 से 125 अटैम्प्ट कर पाएंगे। 120 से 125 अटैम्प्ट तब कर पाएंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लगातार टेस्ट लगा रहे होंगे, PYQs यानी प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर बैठ के 2 घंटे सॉल्व कर रहे होंगे। भाई ऐसे SDM DSP नहीं बन सकते आप पीसीएस में, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम। इस टाइम तो आपको ये मानिए 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 10 घंटे में आपका 2 घंटे का करंट अफेयर्स होना ही होना चाहिए। 2 घंटा आप करंट अफेयर्स पढ़िए। करंट अफेयर्स एकदम जनवरी से नवंबर तक का पूरा चार्ट डालिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जितना करंट अफेयर्स देता है मोर देन इनफ होता है एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। 2 घंटा करंट पढ़िए, 2 घंटा आप कोशिश करिए जितने भी PYQ हैं सारे सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट के, एक तो बिहार GK के, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करनी है आपको, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आपका साइंस, और आपका जो एप्टीट्यूड वाला सेगमेंट है, बस इसके आप कोशिश करिए। जो 10 साल के PYQ हैं, पिछले 10 साल के PYQ, 1 महीना आपके पास जो बच रहा है 40 दिन, डेली 2 से 3 घंटा आप इसको फिर से पढ़िए PYQ से। कम आपको यहाँ से 60 सवाल तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट से, है ना, 60 प्लस ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये हो गया। और करंट अफेयर से कम आपको 30 सवाल देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से। कैसे? करंट अफेयर में जो बिहार का बजट है, नेशनल इंटरनेशनल, सबको मिला दो तो 30 सवाल आपके आएंगे। ये हो गया। बाकी 10, 15, 20 सवाल जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे कैसे, जो नए टॉपिक होंगे, जैसे बिहार GK में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, जो PYQ से नहीं होंगे, तो वो आपको पढ़ने हैं। तो वो आपको फोकस करनी है किन सब्जेक्ट पे, साइंस पे फोकस करो, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक आते हैं। साइंस को जितना अच्छा हो सके, बायो का सेगमेंट अच्छे से पढ़ो, बायो से बहुत सवाल आते हैं, लाइफ साइंस से। पॉलिटी में आपको पता है, एक तो पॉलिटी में आपको कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्सेज की संविधान में कहाँ से क्या लिया है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, इन सब से बार बार सवाल बनते ही बनते हैं, तो इनको थोड़ा रिपीट कर लो। हिस्ट्री में जैसे आपको सारे वायसरॉय, गवर्नर जनरल, इनके टेन्योर, इनके शासनकाल में होने वाली घटनाएं, कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस, ये आपको लर्न करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सब आपको लर्न करनी है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इन सबको करिए, है ना। तो लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ जो प्लेस इन न्यूज़ फॉलो में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहाँ से सवाल आ जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पूरे वीडियोस पढ़ें, आप देख सकते हो, नहीं तो एक्सक्लूसिव हमारे पेड ग्रुप में मिलते हैं जो वीडियोस। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका आप ऐसा कर लो, नई पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर, तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो कर लो। नॉर्थ अमेरिका है, जैसे सर्च करा नॉर्थ अमेरिका, हमारे SCS में भी मिल जाएगा आपको। नॉर्थ अमेरिका की सारी रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, ग्रासलैंड, लोकल विंड, है ना। मेहनत करो, गूगल कर लो, सर्च करो, जो करो, वीडियोस भी पढ़े हुए, ऐसे ऐसे करके नोट कर लो। यही सेम चीज़ साउथ अमेरिका की करो, फिर अफ्रीका की यही सेम चीज़ करो, रिवर, लेक, डेजर्ट, माउंटेन,
ग्रासलैंड, लोकल विंड्स, ठीक है, ऐसे करके एक एक कॉन्टिनेंट करके कवर करोगे तो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप जो भी इनिशिएटिव चाहेंगे अगर आप बताएंगे तो इस चैनल पे आपको वो भी चल जाएंगे। पर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अभी भी कंप्लीट प्रिपरेशन, जितना रिवीजन के लिए हम आपको देंगे, आपको रिवीजन करना है। ये सिर्फ उनके लिए जिनको रिवीजन करना है, जो एकदम नए उनके लिए नहीं है। रिवीजन के तौर पे आपको जो मॉड्यूल देंगे बस आपको वो वीडियोस देखने होंगे, वही स्टडी मटेरियल पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस करनी है और पेड क्विज में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ सकते हैं तो ही ज्वाइन करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ के इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे।